मनोहर जी, जी छोटे भैया। ये फाइल ले जाकर आप जो डीपी स्कूल की प्रिंसिपल है उनको दे दीजिएगा। बाकी बात मैं फोन पर कर लूंगा। जी छोटे भैया। ठीक है, वो 15 तारीख को हमको शादी उन्हीं की स्कूल में करनी है। ठीक है, चाहिए आप। हेलो। पूनम जी, वो क्या बात है? कुछ नहीं पूनम जी, मैंने बस यूं ही फोन किया ये पूछने के लिए कि वहां सब ठीक है ना। हाँ, सब ठीक है। आपने खाना खाया कि नहीं पूनम जी? वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सारे दिन इतना काम कर रही होंगी तो फुर्सत कहाँ मिली होगी आपको खाना खाने की। हाँ, बस अभी अभी खाना खाकर उठे थे कि आपका फोन आ गया। पूनम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछिए। पूनम जी, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको कैसा लग रहा है आज? मेरा मतलब है कि आज आपने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है, इतना काम आपको करना पड़ रहा है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये सब काम समझ के थोड़ी ना कर रहे हैं। बस इस घर के प्रति माँ जी की भावनाओं को समझते हुए हम उनकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब आपको भी ये घर अपना सा लगने लगा है। पूनम जी, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। कहिए। आप और अम्मा एक दूसरे को इतना समझने लगे हैं, आप अम्मा का इतना सम्मान करती हैं और अम्मा आप पर कितना भरोसा करती हैं। ये सब कुछ देखकर मैं सारी पुरानी बातें भूल जाता हूँ। बहुत खुशी होती है मन को। ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। जी पूनम जी, धन्यवाद। एक दिन में पूरे हफ्ते भर का काम करा लिया आज। आ जाती है निठल्ली स्टूपिड्स फ्री की दावत खाने के लिए। सेवा करने के लिए मैं हूं ना टैनी टैनी। कितना गंदा करके रखा है। क्लीन करने में पूरा समय बर्बाद हो गया। मेकअप की तो छोड़ो, आज तो फेस को वॉश करने का टाइम भी नहीं मिला। मेरे चेहरे के तो 12 बज रहे हैं। ये मेरा चेहरा है या किसी और का? रानी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम प्रार्थना की लिपस्टिक लगा रही हो? ये तो गलत बात है। चलो हमारे साथ नीचे। नहीं, वो तो मेरी बेटी की लिपस्टिक चुराई तूने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जुगनू इतने सालों से यहाँ काम कर रहा था, एक सुई तक गायब नहीं हुई इस घर से, और तुमने उसकी ईमानदारी का ये सिला दिया? शर्म नहीं आई उसकी नाक कटवाने का काम करते हुए? वो बिग मैडम जी, मैं बस कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें अगर इतनी महंगी लिपस्टिक लगानी ही थी तो मुझे कह दिया होता, मैं मंगा देती।
तुम्हारा सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती इस घर में। चलो। सुनिए बिग कुछ नहीं सुनना है मुझे। चोरी करने वाले की ना तो यहाँ कोई जगह है ना कोई काम है। अभी बाहर करती हूँ तुझे। मैडम जी, बिग मैडम जी सुनिए मेरी बात। बिग मैडम जी, कुछ नहीं सुनना है मुझे। चलो। मैडम जी, कहाँ है सामान तुम्हारा? मैडम जी, चलो चलो, सामान उठाओ, निकल जाओ इस घर से। क्या किया इसने? प्रार्थना के कमरे में चोरी करके लिपस्टिक लगा रही थी उसकी। कसम गंगा मंदिर की, आईने चोरी नहीं की। चुप। अभी पता चल जाएगा कि इस घर में और क्या क्या गुल खिला है तुमने। बच्चों, रसोई में जाकर इसका सामान लेकर आओ। सबके सामने तुम्हारे सामान की तलाशी ली जाएगी और फिर धक्के मारकर बाहर कर दिया जाएगा। सुना नहीं तुमने? जाओ। नहीं, सबके सामने मेरे सामान की तलाशी मत लीजिए। ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। चोरों की कभी कोई इज्जत नहीं होती। इतनी महंगी महंगी चीजें तुम्हारे पास कहां से आई? किस किस कमरों में हाथ साफ किया है तुमने? बताओ। आई ने चोरी नहीं की बिग मैडम जी। ये सामान हमें जय जी ने लाके दिया है। और ये रिचार्ज कूपन बच्चू मामा ने बाय करके दिए। तो तुम हमारे घर में इसलिए घुसे कि तुम हमारे ही घर के मर्दों को बदनाम कर सको? बेशरम कहेगी। अरे अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता। हमारे घर के मर्द बड़े उसूलों वाले हैं। वो औरतों के बीच और घरेलू मामले में दखल नहीं देते। प्लीज बिग मैडम जी, आई को एक बार सारी दे दीजिए। जो होना था हो गया। इससे पहले कि धक्के मारकर इस घर से निकाला जाए, अपना सामान समेटो और निकल जाओ। तुमने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है बच्चों। दीदिया, तुम्हारी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। अब पर तुमने कैसे ये सोच लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? मैं इसलिए आज तक शादी तक नहीं की। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं तुमसे कह के अपनी शादी ना करवा लेता। दीदिया, यकीन करिए, ये रानी के लिए ना तो मेरे दिल में कुछ है ना तो मेरे दिमाग में। मैंने तो इंसानियत के नाते इसकी मदद कर दी थी, वो भी एक दो बार। क्योंकि ये तो एक तो अपनी जुगनू की रिश्तेदार है और ऊपर से दूर अपने घर से यहाँ। मैंने सोचा इसके मोबाइल में पैसे रहेंगे, कम से कम अपने घर वालों से बात तो कर लेगी। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे क्या पता था कि ये नए काम करके मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा। मैंने कभी ये लिपस्टिक लाके नहीं दी है इसको, और ना ही इतने सारे ये रिचार्ज करवाए हैं। और जय के बारे में जो उसका कहना है वो तो या तो ये जाने या जय। राम कसम, मैं सच बोल रहा हूं, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या भरोसा करे?
और किस पर करे। इसको तो जुगनू की साली है यही देखकर मैंने इसे काम पर रख लिया था, पर ये तो शहनाइयों वाले इस घर में ढोल ताशा पीटने के जुगाड़ में बैठी थी। इसने सोचा कि इस घर के भोले भाले मर्दों को अपना लल्लो चप्पो दिखाकर पैसे ऐंठेगी, ऐश करेगी। मेरे रहते हुए इस घर में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से इसकी असलियत सामने आई, वरना पता नहीं वो किन किन हरकतों को अंजाम देती रहती। तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है पूनम। एक समझदार बहू वही होती है जो न सिर्फ घर की सफाई और खाने पर ध्यान रखे, बल्कि घर की सुरक्षा का भी ख्याल रखे। तुम गई नहीं अभी तक? जाती क्यों नहीं? जो होना था हो चुका, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से। मैं जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। मेरे को माफ कर दीजिए बिग मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझ पर दया करिए, अब ऐसा नहीं होगा। दादी, दादी मुझे बचा लीजिए प्लीज, प्लीज। पूनम जी मुझे बचा लीजिए। पूनम जी, गलती से मुझसे मिस्टेक हो गया, कसम गंगा मदर की। मेरे को बचपन से मेकअप का शौक था, लेकिन मैं बुआ अपना शौक नहीं पूरा कर पाई। इसीलिए मैंने जय जी और बच्चू मामा जी को आस्क किया। उन्होंने मुझ गरीब नौकर की मदद की। मैंने उनका फायदा उठाया। मुझे लालच आ गया था। पूनम जी मेरे को बचा लीजिए। पूनम जी। लालच का अंजाम देख लिया ना? अब चुप हो जाओ। पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हमारा मानना है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधरने का कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए। हमारे इटावा में कहते हैं, जो एक बार आपका भरोसा तोड़ दे उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो घर के लोगों को छल सकती है उसे हम इस घर में कैसे रख सकते हैं? बाकी आज की मालकिन अपनी अकल से जो फैसला करे ठीक है। जाओ, अपना सामान अंदर रखो। जी माफ किया तुम्हें। आपने ये जो दया दिखाई है, मैं इसे कभी फॉरगेट नहीं कर पाएंगे बिग मैडम जी। कसम गंगा मदर की, आप बहुत गुड हो जी। और पूनम जी, आप भी बहुत गुड हो। मैं ऑलवेज आपकी एहसानमंद रहूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, ये फाइल वहां पे रख दो। ये बाबूजी तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे फौरन घर के लिए निकलना चाहिए। क्या पता रानी मेरा इंतजार कर रही हो।
हाँ कन्नू। मर गए कन्नू, नाम मत लीजिएगा मेरा। ओफो, इतना गुस्सा, नाम बदल लिया क्या अपना? मेरा नाम नहीं, आपके बदलने का वक्त आ गया है। उस नौकरानी के आगे पीछे घूमते आपको शर्म नहीं आती? उसके लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश लेकर आते हैं और मेरे लिए आज तक बिंदी का पैकेट नहीं लेकर आए। क्या कह रही हो कन्नू डार्लिंग? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हें किसी ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है। देखो, ऐसी बात नहीं है। आप घर तो आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे मेरी हाँ, मैं बात करता हूं। जय, दुबे जी को फोन करके कल की मीटिंग फिक्स कर दो। क्या बात है जय, हमारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। बाबूजी मैं ना आज घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कुछ काम है बाबूजी। क्या बात है? किसका फोन आया था? बाबूजी कन्नू का फोन था। वो घर में इतना हंगामा मचा हुआ है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही घर जाने की। क्या हुआ घर में? तुम्हारी बीवी पूनम हर रोज एक नए नाटक को जन्म देती है। अब वो बहू बनकर घर चलाएगी तो कन्नू की खोपड़ी तो घूमेगी ना। पूनम जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे भैया, बात जरूर कुछ और है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।